हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है K4FeCN6 K3CrCN6 K3COCN6 K2NiCN4 प्रतिचुंबकीय संकुलों में से प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या बताना है कि हमें कौन सा हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रतिचुंबकीय में हमारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय वो होता है जिसमें हमारा क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या हो, 0 हो। तो हम कह सकते हैं वो हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, K4FeCN का 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो K4 दे रखा है और यहाँ पे FeCN6 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, अगर हम Fe को मान लेते हैं x, तो ये x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो CN का हमारा -1 होता है और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 6 बराबर। हम देखें तो हमारा क्या K4 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +2। तो यानी हम कह सकते हैं Fe का हमारा क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें इसका हमारा क्या हो जाएगा, 3D पे 6। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 3D का अगर हम निकालें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा CN दे रखा है तो ये हमारा क्या है, लिगेंड होता है। इसलिए अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। यानी हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ से अगर हम दूसरा निकालें तो दूसरा अगर हम देखें, दूसरा मेरे क्या दे रखा है, K3CrCN पे 6। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो CR को अगर हम देखें यहाँ पे x मान लेते हैं x, और यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, CN का -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणे में 6 और बराबर अगर हम देखें तो हो जाएगा -3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ से अगर हम देखें हम कह सकते हैं क्या, CR पे हमारा क्या आ गया, +3 आ गया। यानी अगर हम देखें इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3D3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। तो अगर हम देखें तीसरा में क्या दे रखा है, तो अगर हम तीसरा निकालें, तीसरा हमें दे रखा है क्या, K3 और यहाँ पे हमें दे रखा है कोबाल्ट CN का 6। तो यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं इसको, हम क्या मान लेते हैं, CO को मान लेते हैं x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, -1 और ये हमारा गुणे हो जाएगा क्या, 6 बराबर अगर हम देखें तो -3। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इसका अगर हम देखें तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोबाल्ट पे हो जाएगा +3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे संख्या हमारी क्या, यहाँ से अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखेंगे तो मेरा जगह 3D पे 6। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे 3D पे 6 निकाले थे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 0 आई थी। इस तरह से तो भी हमारा क्या होगा, CN हमारा क्या होता है, लिगेंड होता है। इसलिए यहाँ भी हमारा क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 0 आएगी। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा पहला है ये भी हमारा प्रतिचुंबकीय है, और जो हमारा दूसरा है ये हमारा प्रतिचुंबकीय नहीं है, तीसरा भी हमारा प्रतिचुंबकीय है। तो यानी चौथा देखें, चौथा अगर हम निकालेंगे तो फोर्थ अगर हम निकाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, K2 और ये हो जाएगा NiCN का 4। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको Ni को x मान लेते हैं तो x बराबर अगर हम देखें तो x पे प्लस हो जाएगा और ये -1, ये गुणे हमारा क्या हो जाएगा 4 बराबर अगर हम देखें तो -2। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा +2। यानी हम कह सकते हैं कि निकेल पे हमारा क्या हो जाएगा, +2। तीसरा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो Ni पे +2 का हमारा क्या हो जाएगा, 3D। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Ni+2 का हमारा क्या हो जाएगा, 3D8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारा CN लिगेंड है। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। यानी अगर हम देखिए हमारा CN लिगेंड होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। यानी हम कह सकते हैं भी हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा पहला और तीसरा और चौथा ये दोनों तीनों हमारे क्या है, प्रतिचुंबकीय हैं। तो यानी हम देखिए प्रतिचुंबकीय पूछा गया था तो हम कह सकते हैं पहला, तीसरा और जो हमारा चौथा है ये हमारा क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें जो हमारा C विकल्प दे रखा है, पहला तीसरा और चौथा, यह विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन C। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।